चलो आज हम लोग यहाँ पे वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वर्णमाला को तोड़ने पर जो सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसको वर्णमाला किसको कहते हैं? ढेर सारा एक या एक से अधिक अक्षर मिला हुआ रहेगा उसमें, और इसको तोड़ने पर जो सबसे छोटा टुकड़ा हमें प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे वर्णमाला। जैसे हम राम लिख तो दिए हैं, इसमें देखो कितना वर्ण है। रा हलांत, आ है, अधमा है, आ है, ये इतना चार को मिल करके राम बना दिए। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सौरभ, इसमें देखो कितना वर्ण है। सबसे पहले तो सा है, उसके बाद आओ है, उसके बाद रा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा भा है और आ है। यानी सोचो इतना सारा से मिल करके सौरभ बना है। सा, औ, रा, आ, आधा भा और आ, सौरभ। यानी वर्णमाला को इतना छोटा में तोड़ दीजिए, इतना छोटा में तोड़ दीजिए, इतना छोटा में तोड़ दीजिए, उसके बाद टूटना संभव नहीं हो। जैसे अब इसको जबरदस्ती हम कैसे तोड़ सकते हैं? जबरदस्ती हम कैसे तोड़ सकते हैं? आ को तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इधर लांगड़ हो जाता है। इसको जबरदस्ती नहीं तोड़ना है, जहां तक इसको टूट सके। जैसे सा में आओ जोड़े सा, आधा रा में आ जोड़े रा, आधा भा में आ जोड़े भा, इसके ज्यादा ही टूटेगा ही नहीं। और साथ ही आज हमारे चैनल पर बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो गया है। 100 में भी हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 वीडियो डाले हैं, 100 सब्सक्राइबर हो गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोई भी वीडियो में हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरे चैनल पर कूद जाइए या बेल आइकन पर कूद जाइए, हम कभी नहीं बोलते हैं। जिसको अच्छा लगेगा वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेके कूद जाएगा बेल आइकन पर। ध्यान से देखिए। उसके बाद कह रहा है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं आ, सिर्फ और सिर्फ आ बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं आ, सिर्फ और सिर्फ आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ई, सिर्फ और सिर्फ ई बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ई, सिर्फ और सिर्फ ई बोलते हैं। लेकिन जैसा ही हम यहाँ पे बोलेंगे का, तो इसमें का भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, इसलिए यह स्वर वर्ण नहीं है। तो वैसे वर्ण जिसे बोलने में सिर्फ और सिर्फ स्वर रहेगा, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेगा, उसे हम स्वर वर्ण बोलेंगे। और स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। उसके बाद जैसे में आ, ई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घ उ, ह्रस्व ए, आए, ओ, औ और री। फिर से आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, औ और री। यह कुल मिला के 11 है। और कहा गया है कि सिलेंडर से निकला गया गैस और जीवन से निकला हुआ समय निकलते वक्त अगर जब पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में बहुत कस के विस्फोट करेगा। इसलिए समय को ध्यान में रख करके हम लोग के पढ़ना है। उसके बाद देखो स्वर वर्णों के भी 2 भेद होता है। सबसे पहले बताएं वर्ण। वर्णमाला को तोड़ने पर जो सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोती की एक माला है, इसमें ढेर सारा मोती लगा हुआ रहेगा। लड़की लोग मोती के माला पहनती है, यहाँ पे एक सिटपिन लगाने वाला दिया हुआ रहता है, लगाने वाला। तो इसमें जब इस माला को हम मोती के माला को तोड़ेंगे, ये मोती का माला है। जब हम इस मोती के माला को तोड़ेंगे तो बताइए इसमें से क्या निकलेगा? मोती निकलेगा। उसी तरीका से वर्णमाला को तोड़ेंगे तो जो सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा उसी को ही हम वर्ण कह देंगे। और वर्ण
भी दो प्रकार के होता है, एक स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में दो प्रकार के होता है, एक ह्रास्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। एक ह्रास्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। इसी में दो गो होता है, एक होता है ह्रास्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रास्व स्वर की कुल संख्या 7 और दीर्घ स्वर की कुल ह्रास्व स्वर की कुल संख्या 4 और दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। ह्रास्व स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे, जैसे आ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर जिसे बोलने में ह्रास्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगे। ह्रास्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगेगा, जैसे आ, ई, ऊ और री। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे तो उसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, जैसे में आ, एक बोलिए आ और एक बोलिए आ में कम समय लगेगा, आ में ज्यादा समय लगेगा। तो जिसमें कम समय लगेगा ह्रास्व स्वर और जिसमें ज्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर। उसके बाद देखो ह्रास्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के दो भेद पढ़ लिए, फिर व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो दूसरे की सहायता से बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे का, जब का को बोलते हैं तो का भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, यानी हम दूसरे के सहायता ले रहे हैं का को बोलने में। तो वैसे वर्ण जिसको बोलने में हम किसी दूसरे का सहायता लेते हैं उसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्णों की कुल संख्या होता है 11 और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होता है 41। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 41 और कुल मिलाकर के जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 52। यानी वर्णमाला की कुल संख्या होता है, वर्णमाला की कुल संख्या होता है 52। अब व्यंजन वर्ण को भी बहुत प्रकार के बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, यानी उसको भी बांटा गया है। तो अगले वीडियो में हम इसका विस्तार में बताएंगे कि 41 में कौन कौन होता है। अभी मात्र इतना ही याद रखिए कि स्वर वर्ण की कुल संख्या 11, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 41 और कुल मिला करके वर्णमाला हो गया 52। हम यहाँ पे वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो हम अभी बताए थे कि अगर जो वर्णमाला को तोड़ेगा तो वर्ण प्राप्त होगा और फिर वही वर्ण को जब हम जोड़ देंगे तो वर्णमाला प्राप्त हो जाएगा। यानी वर्णमाला का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी इस तरीका से वर्ण को सजाओ, इस तरीका से वर्ण को सजाओ कि वह एक प्रकार का वर्णमाला का निर्माण कर दे। वर्ण और वर्णमाला आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के हिंदी ग्रामर में जितना भी चैप्टर है हम सब को लगभग में 20 चैप्टर को हम अच्छी तरीका से बताएंगे, 20 चैप्टर को अच्छी तरीका से बताएंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो जाएगी और उसे आप लोग देखिए और अगर जो आपको कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट कीजिए। लगातार वीडियो हम अभी डाल रहे हैं क्योंकि इसमें मेरा टीम का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है, ताकि मेरा अकेले बहुत सारा क्लास रहता है तो मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए मेरा टीम मेरी सहायता करती है और हम इसको अच्छी तरीका से बना पाते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हौसला बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ताकि हमको भी हौसला बढ़ेगा। और जो जो आपको नहीं आएगा आप उसे कमेंट कीजिए और हम उसको बताएंगे। जो जो आपको नहीं आएगा आप देखिए, हमारे जीवन में तो दो ही चीज है। पहला चीज तो हम लोग के अमीर होना चाहिए, दूसरा चीज हम लोग मेहनत करेंगे। अमीर तो है ही नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत करेंगे। और ऊंचाई पर वहीं पहुंचता है जब मेहनत करता है। मेहनत में भी वैसे नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्या पढ़ना है। मेहनत तो मजदूरी भी करता है, मजदूर भी करता है मेहनत, धूप में खटता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। पढ़ाई एक वैसा चीज है स्मार्ट वर्क की तरह होता है। अगर जो आप पढ़िएगा तो हो गया स्मार्ट वर्क और नहीं पढ़िएगा तो हार्ड वर्क। आपको पता करना है, आपको अपने आप पर पता करना है कि स्मार्ट वर्क कौन है और हार्ड वर्क कौन है। तो वर्णमाला आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसलिए आज की क्लास में खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।